नमस्कार बच्चों मार्ग स्वाहा। बच्चों आज क्लास 12th की फिजिक्स में एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ खास बातें आपको बता दें। बच्चों पहला तो यह है कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ बच्चों आप टेंशन मत लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को आप ऐसे कहानी के हिसाब से सुनाएंगे कि सीधा आपके माइंड में उतर जाएगा, आप इसे कभी नहीं भुला सकेंगे। और बच्चों आपको बता दें इस क्वेश्चन को देखने में आज आपका टाइम जो भी कुछ 10 या 15 मिनट हम ले रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में 10 या 15 मिनट हमें जो भी कुछ टाइम लग रहा है बच्चों वही लग रहा है और वही आपका टाइम 10 या 15 मिनट खर्च हो रहा है। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद ना तो कभी बच्चों इस क्वेश्चन के लिए बुक को उठाना और ना ही इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मोबाइल पे सर्च करना कि भाई नाभिकीय रिएक्टर को पढ़ के चले जाएं। आज सिर्फ बच्चों ये वीडियो देख लो और सीधे बोर्ड एग्जाम में जाके लिखो, बीच में इस क्वेश्चन की तरफ मुड़कर भी मत देखना बच्चों। ऐसी कहानी आपको सुना देंगे, सीधा आपके माइंड में उतर जाएगा, कभी आप इसे बच्चों भुला नहीं सकोगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का ये क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी किसे कहते हैं, इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में बताएंगे। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको बता दें। एग्जाम बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने नाभिकीय रिएक्टर का एक डायग्राम आपके सामने शो किया है। बच्चों ड्राइंग मेरी थोड़ी वीक है, जैसा हमने टेढ़ा मेढ़ा भाई बना पाया बना दिया, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए बना तो दिया। बच्चों एग्जाम में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक हेडिंग लगाएंगे नाभिकीय रिएक्टर। बच्चों पहली आपकी हेडिंग क्या रहेगी, नाभिकीय रिएक्टर। तो बच्चों आपको नाभिकीय रिएक्टर के अंदर क्या लिखना है, बच्चों लिखना है कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण होता है। बच्चों देखिए नाभिकीय रिएक्टर है क्या, नाभिकीय रिएक्टर का यूज क्या है। बच्चों नाभिकीय विखंडन के दौरान उस विखंडन की गति को, उस विखंडन की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, एक उपकरण बनाया गया। उसी उपकरण को तो हम बच्चों कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित हो जाए इस बात को सोचते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नाभिकीय विखंडन की दर नियंत्रित हो जाए, गति नियंत्रित हो जाए, इस चीज़ को देखते हुए एक उपकरण बनाया गया जिसे नाम दिया गया नाभिकीय रिएक्टर। तो बच्चों आपको लिखना है कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करता है, नाभिकीय विखंडन की गति को नियंत्रित करता है और जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में यूज किया जाता है। बच्चों इस टाइप से बच्चों आप नाभिकीय रिएक्टर के अंदर लिख देना है। फिर बच्चों आपको लिखना है कि इसके निम्न प्रमुख भाग हैं। तो बच्चों आपको हमने भाग देखिए यहाँ पर शो किए हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे एक एक करके। बच्चों नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग होते हैं कौन कौन से बच्चों, ईंधन पहला, दूसरा है मंदक, तीसरा परिरक्षक, चौथा नियंत्रक, पांचवा बच्चों शीतलक, छठा सुरक्षा क्षण और बच्चों सातवां है एल्यूमिनियम के खोल। बच्चों अगली हेडिंग आपको रचना डालनी, फिर उसके बाद बच्चों कार्यविधि। बच्चों अब हम डिटेल में एक एक हेडिंग को आपको समझाएंगे। तो बच्चों आपको पहली हेडिंग क्या रही थी, नाभिकीय रिएक्टर रही थी। बच्चों नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हमने जो बताया आपको वही लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है और जिसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा, उसे वैद्युत कार्यों में उसे रचनात्मक कार्यों में यूज किया जाता है। बच्चों इसके निम्न प्रमुख भाग हैं। बच्चों सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है ईंधन। बच्चों याद रखना नाभिकीय रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है ईंधन। कौन सा बच्चों भाग है सबसे प्रमुख, ईंधन। लिखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के लिए कुछ पदार्थ यूज किए जाते हैं जो उसके प्रमुख भाग होते हैं ईंधन के रूप में। कौन कौन बच्चों, 92 यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम बच्चों 235 व प्लूटोनियम 239 ये नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। बच्चों यही आपको लिख देना है, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के लिए ईंधन के रूप में दो पदार्थ यूज किए जाते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग हैं। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है मंदक। क्या बच्चों लिखना है, मंदक। नाम से ही क्लियर है, मंदक यानी जो स्पीड को घटा देगा, मंदक है ना बच्चों। आपको लिखना है कि जब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो रही होती है
और जिससे उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की गति, नाभिकीय बच्चों जब विखंडन स्टार्ट होता है, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो कुछ न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का यूज किया जाता है, जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। ठीक, क्या बच्चों लिखना है दूसरी हेडिंग में, मंदक के अंदर आपको लिखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के दौरान, जब विखंडन बहुत फास्ट होता है तो तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने के लिए मंदक के रूप में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उन्हें मंदक कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, भारी जल इत्यादि। बच्चों आपको लिख देना है। उसके बाद बच्चों आप हेडिंग डालना है परिरक्षक। क्या बच्चों आपकी हेडिंग रहेगी, परिरक्षक। परिरक्षक बच्चों क्या है, देखिए आपको जानते हैं कि परिरक्षक, परि माने चारों तरफ, रक्षक माने रक्षक, यानी एक ऐसी कोई चारों तरफ कोई चीज बना दी जाए जो रक्षा करे, इसीलिए बच्चों इसका नाम परिरक्षक हुआ। बच्चों देखिए नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर में जब विखंडन हो रहा होता है तो विखंडन होने के दौरान वहां पर बहुत हानिकारक रेडिएशन रिलीज होते हैं, जैसे गामा किरणें वगैरह। और नाभिकीय रिएक्टर के आसपास जो वर्कर्स लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो वहां पर काम करते हैं। तो विखंडन के दौरान नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक रेडिएशन से बचाने के लिए उन लोगों को, जो वहां पर कार्य करते हैं, उन लोगों को हानिकारक विकिरणों से बचाने के लिए नाभिक रिएक्टर के चारों तरफ एक 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम परिरक्षक कहते हैं। फिर से सुनना बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के दौरान बहुत हानिकारक विषैले रेडिएशन निकलते हैं और नाभिकीय रिएक्टर के आसपास जो लोग कार्य करते हैं वो हानिकारक रेडिएशन उन पर कोई इफेक्ट न डालें। उन हानिकारक रेडिएशन से उन लोगों को बचाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ एक 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों आपकी अगली हेडिंग रहेगी नियंत्रक। नियंत्रक नाम से क्लियर है, कंट्रोलर। अब बच्चों देखिए नियंत्रक क्या है, यहाँ पर हमने शो किया है। जो बच्चों ये देखिए बच्चों, ये कैडमियम की छड़ें हैं, इसको बच्चों हम नियंत्रक कहेंगे। कैसे बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जब नाभिकीय प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, नाभिकीय विखंडन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, तो क्या होता है, इन कैडमियम की छड़ों को एकदम उसके अंदर खिसका देते हैं इस टाइप से। और जैसे ही बच्चों हमने इन कैडमियम की छड़ों को उसके अंदर खिसकाया तो विखंडन की गति थोड़ी स्लो हो जाती है, स्पीड हो जाती है, सॉरी स्पीड बच्चों थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों मान लीजिए बच्चों कैडमियम की छड़ें हैं और इनके अंदर बच्चों एक विशेषता होती है, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये न्यूट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, न्यूट्रॉनों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेती हैं। अब जैसे बच्चों इसके अंदर न्यूट्रॉन विखंडन कर रहे होते हैं, तो जैसे ये हमने कैडमियम की छड़ों को अंदर खिसकाया तो न्यूट्रॉन ने देखा भाई कैडमियम की छड़ें आ गई, तुरंत न्यूट्रॉन इनमें चिपक गए। अब कुछ न्यूट्रॉन ऐसे हैं उल्टे टाइप मतलब मूड के, वो कहते हैं चलो छोड़ो आने दो, अपने मतलब विखंडन करते रहते हैं। तो अधिकांश न्यूट्रॉन इसमें आकर्षित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, जिससे कि विखंडन की जो स्पीड है थोड़ी बच्चों स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। और जब स्पीड ज़्यादा स्लो हो जाती है तब हम सोचते हैं भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, तभी इन छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, स्पीड फिर फास्ट हो जाती है। तो इस टाइप से इन कैडमियम की छड़ों को, ये वाली जो कैडमियम की बच्चों छड़ें हैं, इनको अंदर बाहर खिसकाया जाता है। अगर नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की स्पीड को कम करना है तो अंदर खिसका देते हैं, और स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है थोड़ा तो बाहर खींच लेते हैं। तो इस टाइप से बच्चों इन्हें हम कैडमियम नियंत्रक छड़ें कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी अगली हेडिंग क्या रहेगी, शीतलक। शीतलक बच्चों क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में जब विखंडन हो रहा होता है तो विखंडन होने के दौरान वहां पर बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा को शीतलक द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? इसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर वायु, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक पाइप द्वारा इसके अंदर भेजी जाती है, और जब ये वायु या जल उस
ऊष्मा के संपर्क में आता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जल बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब ये जल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये जलवाष्प बनने लगता है, तभी बच्चों जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प का फिर बच्चों हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, टरबाइन पे इसको डालते हैं, जिससे कि हम बिजली उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, शीतलक कहते हैं। यानी शीतलक के रूप में कौन कौन बच्चों यूज किए जाते हैं, वायु, ठीक, जल या CO2, इनको बच्चों जब एक पाइप द्वारा इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है तो ये जल या वायु वगैरह बहुत ज़्यादा एकदम बच्चों कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हीट पकड़ लेते हैं, और जिससे कि ये जलवाष्प बन जाते हैं। उसके बाद बच्चों आती है सुरक्षा क्षणें। सुरक्षा क्षणें क्या है बच्चों, सुरक्षा क्षणें नाम से ही क्लियर है, ये हमने यहाँ पर सुरक्षा क्षणें शो की हैं। जब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की स्पीड आपातकालीन स्थिति में पहुंच चुकी है, यानी कुछ ही क्षणों में हो सकता है ये नाभिकीय रिएक्टर फट जाए। तो आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ अकस्मात कोई घटना घटित हो जाए जिसे हम आपातकालीन स्थिति से डिनोट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाभिकीय रिएक्टर के अंदर सुरक्षा क्षणों का एक सेटअप होता है। उनमें ऑटोमेटिक एक टाइमिंग फिट की जाती है कि अगर रिएक्टर इतना स्पीड पकड़ ले जिससे कि वो क्षतिग्रस्त हो जाए, ऐसे अगर चांसेस बन जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आपातकालीन स्थिति में ये सुरक्षा क्षणों का जो सेटअप होता है बच्चों ऑटोमेटिक इसके अंदर खिसक जाता है। ऑटोमेटिक कैडमियम को खिसकाना पड़ता है, लेकिन ये जो सुरक्षा क्षणें हैं बच्चों स्वयं इसमें खिसक जाती हैं, और जिससे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया तुरंत रुक जाती है, और जिससे कि रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर कोई भी कमी नहीं हो पाती है, यानी नाभिकीय रिएक्टर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। उसके बाद बच्चों आप हेडिंग लगा देंगे एल्यूमिनियम के खोल। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो यूरेनियम या प्लूटोनियम 239 की जो क्षणें यूज की जाती हैं, इनके ऊपर एल्यूमिनियम के खोल चढ़ा दिए जाते हैं ब्लैक कलर के बच्चों। ये एल्यूमिनियम के खोल चढ़े हुए हैं, ठीक। क्यों चढ़ाए जाते हैं ये बच्चों, इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीकरण ना हो, जिससे कि ये वायु के संपर्क में आकर मतलब अच्छा इनका विखंडन नहीं होगा। तो इस वजह से इन पे एल्यूमिनियम को खोल चढ़ा दिए जाते हैं जिनका ऑक्सीकरण ना हो। उसके बाद बच्चों आप अपनी हेडिंग डालना रचना। रचना में बच्चों जो हमने पॉइंट आपको अलग अलग डिफाइन किए हैं, आपको सब मिक्स करके लिख देना है। सभी पॉइंटों को क्या करके लिख देना है, मिक्स करके लिख देना है। बस रचना क्या लिखना है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 यूज किए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के अंत में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट वगैरह यूज किया जाता है, जिससे कि न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम किया जा सके, है ना, न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ परिरक्षक के रूप में एक कंक्रीट की 7 फीट मोटी दीवार बना दी जाती है, जिससे नाभिकीय रिएक्टर के आसपास काम करने वाले लोगों को का नाम हानिकारक विकिरणों से बचाया जा सके, ठीक। उसके बाद आपको लिख देना है नियंत्रक। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम की क्षणों का यूज किया जाता है। जब नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन इतना स्पीड से हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, तो नियंत्रक की क्षणों को कैडमियम की क्षणों को अंदर खिसका दिया जाता है, जिससे स्पीड को नियंत्रित कर लिया जाता है। तो बच्चों आगे आपको लिख देना है शीतलक की। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में कुछ पदार्थ जैसे जल, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए जाते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हटाया जाता है, और जिससे जब जल उस ऊष्मा के संपर्क में आता है तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो जलवाष्प बन जाता है, और जिसे हम टरबाइनों पर डालकर बिजली उत्पन्न करते हैं। सुरक्षा क्षणें, नाभिकीय रिएक्टर में सुरक्षा क्षणें यूज की जाती है। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा क्षणें या ऑटोमेटिक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर खिसक जाती हैं, ठीक, और जिससे नाभिकीय रिएक्टर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। एल्यूमिनियम के खोल, नाभिकीय रिएक्टर में का नाम 92 यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 पर एल्यूमिनियम को खोल चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीकरण होने से बच जाएं, यानी उनका ऑक्सीकरण ना हो, ठीक। उसके बाद बच्चों आपको कार्यविधि में लिख देना है। क्या लिखना है,
कार्यविधि में आपको बच्चों लिख देना है कि नाभिकीय रिएक्टर को जब चलाना होता है, चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जैसे ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर लाया जाए, इंजन लाया जाए, ऐसा नहीं। नाभिकीय रिएक्टर में पहले से ही न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जब हमें नाभिकीय रिएक्टर को स्टार्ट कराना होता है तो हम कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं और नाभिकीय रिएक्टर स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि विखंडन की प्रक्रिया चालू हो जाती है बच्चों। ठीक, और जब नाभिकीय रिएक्टर बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है तो फिर हम कैडमियम की छड़ों को उसके अंदर खिसका देते हैं, जिससे कि स्पीड थोड़ी नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों नाभिकीय रिएक्टर वर्क करने लगता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।